गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर परमेश्वर जी ने इस काल भगवान के अंतःकरण में, इसकी आत्मा में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज डाल दिया था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और समय आने पर ये जो बाहर आया वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी वेद, कंप्लीट वेद, पूर्ण वेद, ये एक ही ज्ञान था। फिर इसने क्या किया कि उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता, क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो गति है वो परम गति इससे हो जाएगी। वो क्या है? ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक में जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में उसमें स्पष्ट किया है कि उसी कसी मूल संस्कृत है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी शवर ज्योति रथ धामासी। कबीर उसी कसी का अर्थ है जो पूर्ण शांतिदायक है, जो परम शांति देने वाला है। कबीर अंगारी असी वो पापों का नाशक, पाप नाशक शब्द पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। बंभारी असी बंधनों का शत्रु, अरी माने शत्रु, बंबर माने बंधन। तो कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं, और कर्म के बंधन को केवल कबीर परमात्मा ही काट सकता है। और वो कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो स्पष्ट किया है कि वो गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा वो है जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतरम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है।
गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है अर्जुन को कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेगा, वो क्या बताना चाहता है। चौथे अध्याय के गीता में 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि परमात्मा स्वयं आकर के विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी स्वयं देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो है वो तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये स्पष्ट करता है कि मैं उससे परिचित नहीं हूं, उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अब ये कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो धारण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, इसके आधार से जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है तो फिर उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं खोज करने पर। तो वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरामीन वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, फिर उनकी आस्था इस गंदे लोक से हट जाती है। यहाँ की इच्छाओं से वो मन हटा लेता है और वो फिर क्या करता है, वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण अध्यात्म से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। तत्व ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, लेकिन ये जो ब्रह्म है यहाँ का ये सर्व ब्रह्म है, सर्व पुरुष है और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो अर्जुन ने गीता अध्याय नंबर 1 में प्रश्न किया, 8वें अध्याय के 1 में प्रश्न किया मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है भाई, जिसको जानने के बाद व्यक्ति यहाँ की कोई इच्छा नहीं रखता और केवल जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या कर्म है और अध्यात्म किसे कहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये स्वयं ब्रह्म है और वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञान हुआ कि और परमात्मा है जो हमें सुख देता है। तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे जब ये दुखी हुए, क्योंकि स्वर्ग में तो इनको मिलता जुलता सा सुख लगा सतलोक का, जब आप यहां आए तो सतलोक से जब नीचे आए तो ब्रह्मलोक में मिलता जुलता सा तुम्हें राहत मिल रही थी। और जब तुम्हारी पूंजी समाप्त होगी, तुम होगे कंगाल, तो पटक दिए पृथ्वी पर कि फिर धन जोड़ो और फिर आओ यहाँ पर, फिर तुम्हें कुछ समय सुख मिलेगा। अब ये स्वर्ग और ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं उसको महास्वर्ग कहते हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि इन राज्यों में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है और जो सेठ साहूकार कुछ व्यक्ति जिनके पास घना धन हो जा, वो क्या करते हैं, जब इधर चले जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला के अंदर गर्मियों का समय व्यतीत करने के लिए, वहाँ ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ क्या करते हैं, एक होटल में कमरा किराए पर लेते हैं, सारा उस होटल में खाना खाते हैं। तो वहाँ उनको जो पूंजी ले जाते हैं 50-60 हजार रुपये, तो वो उनकी पूंजी वहाँ खत्म हो रही है, वो सुख अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। और जब उनकी वह धन समाप्त हो जाएगा
उनको फिर से कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है, और अगले वर्ष हो सकता है इतनी पूंजी ना बचे कि हम होटल में जा सके 2 महीने 3 महीने काटने के लिए, मई जून जुलाई के, तो फिर वहीं पड़ा रहना पड़ेगा उसको। तो ऐसे यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग बताए हैं। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तुम्हें कंप्लीट पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये दास रामपाल दास है, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व में। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना, और इसको प्राप्त करके अपना कल्याण कराओ बच्चों। बहुत योग्य हो गया, अपने आप भटकता है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जब मैंने इनको देखा, पता तो था मुझे कि इनकी दुर्गति तो होगी, ये चल तो पड़े यहां से छोड़कर मुझे, लेकिन कहते हैं बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे पीछे फिरते हैं। तो वो कबीर परमेश्वर जो है, ये हमारा वो मालिक है, परमात्मा है, जिसमें ये सर्वगुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारा सच्चा माता पिता है, क्योंकि उत्पत्ति करता यही है, हमारी माता भी यही है, पालन करने वाला पिता भी यही है, एक सच्चा साथी बंधु मित्र भाई यही है। हमारा आज कितना अच्छा भाई हो, कितने अच्छे माता पिता और बहन हो, हम आज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें वो यहीं थोड़ा बहुत सारा दे सके। जब यहाँ से गए तो अकेले गए, तो वो परमात्मा यहाँ भी भाई है, यहाँ भी पिता है, और यहाँ से जाएंगे तो भी वो हमारा साथी है। तो उसको छोड़कर हम दुखी हो गए, उसको प्राप्ति का मार्ग हमें मिला नहीं, और जिस कारण से हम प्रयत्नशील भी रहे, लेकिन परमात्मा से मिलने वाली राहत से हम वंचित ही रहे। अब देखियो आपको कैसे सुख होगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मैंने देखा कि ये घने दुखी हो गए, मुझसे देखा नहीं गया, तो परमेश्वर कबीर जी अपना रूप बदल के अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर इस काल के प्रथम पड़ाव पर आकर खड़े हो गए। ऊपर से प्रथम जो पड़ाव है इसका, वह तपस्शिला है। एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, वो अपने आप सौजलित रहती है, प्रज्वलित रहती है। उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान उस पे भूनता है। ये शरीर यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक और शरीर है, एक और बॉडी है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है और गिरी खांड की अंदर होती है, ऐसे ही समझ लेना। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट बहुत होता है। 1 लाख मानव शरीरधारियों को वहां डाल देता है। वो बॉडी ऐसा ही रहता है जैसा हमारा शरीर है, एज इट इज चेहरा एज इट इज रहेगा, ये ऊपर का कवर यहां रह जाएगा, ये जो स्थूल शरीर है। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, तो वो कांचली सर्प नहीं है, सर्प उससे अलग है। ऐसे इस प्राणी को ऊपर पटका जाता है वहां सुख, उसमें तपस्शिला पर, तो वहां बहुत बुरा हाल होता है। जैसे खील भुना करते हैं, ऐसे चटक मटक प्राणी करते और उठ नहीं सकते, ऐसी सिद्धि से वहां कार्य किया जाता है। उनको भूनने का उद्देश्य क्या है कि आप सारे जीवन में जो भी खाते हो पीते हो, और आप एक और विशेष चीज देखो कि तम्बाकू, हुक्का, बीड़ी, ये इस बॉडी के लिए हानिकारक है, और
तकरीबन समाज, किसी भी समाज में देख लो, सब पीने लागे, हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, मांस खाना, भुक्की पीना। ये क्यों पिलाता? ये पिलाता मन रूप में। ये काल सबके अंदर एक एलिमेंट रूप में रहता है, इसने छोड़ रखा एलिमेंट। जैसे परमात्मा का एलिमेंट तो आत्मा है और काल का एलिमेंट ये मन है, तो इसने सारी को बद्ध करवाणी जीवतें। किस लिए? कि जितने ये बकवाद खावेगा पीवेगा उतना ही इसके बॉडी में उसका अंश लिप्त होगा सूक्ष्म शरीर में। तो उसके बाद फिर वो जो का तो ऊपर जाकर जब उसको भूना जाता है, जिसने घना हुक्का पी रखा है, घनी शराब पी रखी है, वो देर तक वहां भूना जाता है कि उसमें अच्छा माल होता है इस काल का। तो वहां सबको इसलिए डाला जाता है कि जो सारे जीवन में इसने जो खाया पिया, कुछ तो बॉडी शरीर सुख स्थूल शरीर इससे ठीक रहा, शेष उसके अंदर जम जाता है और वो इतने गर्मी के बिना छूटता नहीं। वहां इनको तड़फाया जाता है, हाहाकार मच जाती है, अचेत हो जाते हैं कुछ देर के बाद, और फिर उसका समय निर्धारित है, उसके बाद उनको वहां से उठा दिया जाता है और वो जो गंध है उसका सारा नीचे चला जाता है अलग से उसके पात्र में। और ये प्राणी अपने आकर के फिर धर्मराज के दरबार में आते हैं, फिर अपने कर्मानुसार कोई पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो या राजा बनो, जाओ, उसका काम पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं जहां ये तपस्या पर भूनने जा रहे थे प्राणी धर्मदास में, वहां आके खड़ा हो गया। इनका बुरा हाल हो रहा था, रो रहे थे। कहीं पर तो एक परिवार के 2-2 सदस्य वहीं भूनने जा रहे थे, वहां उनके गुरु भी साथ पटक वहीं पर भूनने जा रहे थे, ऋषि महर्षि भी वहां पर भूनने जा रहे थे। और जब मैं वहां जाकर खड़ा हुआ, एकदम उस तपस्या की जो तपत थी, जलन थी, वो एकदम शांत होगी। टुकड़ी तो गर्म ज्यों की त्यों है, लपटें निकल रही हैं आग की, लेकिन उन प्राणियों को मेरी शक्ति से उस आग का कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब उनका वो पीड़ा खत्म हुई तो एकदम बैठे शांत होकर मुझे देखा, तो परमात्मा के उस शीतल चंद्रमा जैसे शीतल चेहरे को देखकर वो सभी ये समझ गए कि शायद ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहां पर कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि बेटा, ये तुम्हारा इस लोक का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। अपने मूल स्थान को छोड़कर, उस सर्व सुख दायी स्थान को छोड़कर भरी थाली का ठोकर मारकर तुम यहां आए हो इस काल के साथ। परमात्मा ने उनको कुछ ही समय में सारी सृष्टि रचना बताई सुनाई। तो सभी को वहां तो तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि यहां तो अपलातून पाक रहे हम। एक छोटा सा कोई जॉब हो जा, अधिकारी बन जावे, छोटे सी कोई 10-20 एकड़ जमीन हो जाए, हम सुनते ही नहीं किसी की, अपनों की सुनो देखा। वहां तो सारा स्पष्ट दिख रहा था कि जिस धन को अपना मान रहे थे, जिस घर को अपना मान रहे थे, जिस परिवार को अपना मान रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आया। तो वहां तक अकल ठिकाने आ गई थी उनकी। और यहाँ अकल ठिकाने लाने के लिए इतने सत्संग करने पड़ते हैं, इतने प्रमाण देने पड़ते हैं कि तुम गलत स्थान पर पड़े हो, ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा। और तब भी शीघ्र सी ठिकाने अकल नहीं आती, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। लेकिन मालिक का ज्ञान भी इतना प्रबल है और समाधान इतना प्रबल है, एक दिन अकल ठिकाने आकर रहेगी पूरे विश्व की। अब वो समय आ गया। तो सभी ने करबद्ध होकर कहा, परमात्मा हमें छुड़वा लो इस गंदे लोक से। तो परमेश्वर ने कहा कि भी ऐसे नहीं होगा। जिस समय आपको पृथ्वी लोक पर मानव शरीर प्राप्त हो, स्त्री या पुरुष का, और वहां मेरा कोई भूला भटका कोई संत तुझे मिल जा,
इस मेरे इस ज्ञान को बताने वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये याद रखना। उसकी शरण में चले जाना, वो जो विधि बताओगा भक्ति की, वो भक्ति करना बेटा। फिर तुम्हें वहां भी सुखी करूंगा और फिर तुम इस तपस्या पर नहीं आओगे, बाईपास ले जाऊंगा, तुम वो भक्ति करना। तो वहां तो सभी हां भर रहे थे कि कान पकड़ते हैं भगवान, आज के बाद इस काल का नाम नहीं जाप करेंगे, हम इसने याद भी नहीं करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। हमने तो भगवान जान के और इस काल की पूजा की दाता। आज अकल खुली हमारी, और अब के मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम वही भक्ति करेंगे जिससे आपकी प्राप्ति हो। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, याद रखना इस बात को बच्चों, भूलना नहीं। और तुम वहां ऋषि बैठे थे, जो गुरु बैठे थे, वो निराकार बताया करते थे ब्रह्म को। परमात्मा ने कहा कि ए मुनि जी, तुम कैसा मानते थे परमात्मा को? कि जी हमने तो ऐसा ही ज्ञान हुआ है कि वेदों में निराकार बताया गया है। वेद तो बड़े नीना, तुम्हें पता वेदों का सट्टे मारे तुमने। वेद तो साकार बताते हैं, तुम्हारा अनुभव निराकार बताता है कि खोजत खोजत थक गए, अंत कहा बेचून। बेचून माने निराकार है। तुमने जो जिस विधि से भगवान पाने की चेष्टा की, उससे परमात्मा नहीं मिल सकता, और इसलिए गलत प्रयत्न साधना करके तुमने अपना अनुभव गढ़ दिया कि भगवान निराकार, वो दिखता कोई नहीं, प्रकाश दिखता है। परमात्मा का प्रकाश ही देखा जाता है। अरे भले आदमी कोई कहे सूर्य तो निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, अकल है ठिकाने तुम्हारी। सूर्य बिना फिर प्रकाश किसका? भगवान के बिना प्रकाश किसका देखा? तो कहने लगे जी हम तो बस इतनी पढ़ाई पढ़काए हैं, हमने तो निराकार मान रखा था। देखो वो आ रहा है सामने तुम्हारा निराकार भगवान, वो देखो। जब सबकी दृष्टि परमात्मा के संकेत की ओर गई तो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल चेहरा, ये उसका वास्तविक रूप है। और उस रूप को यदि आप यहां देख ले तो कलेजा फट जा। जिसको तुम खोजने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ब्रह्म न पावेंगे, ब्रह्म न पा लो, थारा कलेजा फट जा, उसने देख लो। तो सारी उल्टी साधना की तुमने, सब ज्ञान गलत ज्ञान स्वयं ग्रहण किया और सारी जनता को भ्रमित कर दिया। वो आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम्हारे से निकले इस गंध को खाएगा वो। और अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको वहां से उड़ा दिया। अब काल का भोजन का समय हो गया था, क्योंकि उसने भी निर्धारित समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये भुन बांध कर चले जाएंगे यहां से, केवल वो माल शेष रह जाएगा, उनसे निकला हुआ गंध, वो उसका माल है। वो खाने के लिए आया तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने निकट आकर देखा, क्या देखा कि तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, जोगजीत खड़ा है। अब काल, जब वहां काल ने गलती की थी सतलोक में, ये सृष्टि रचना में आपको सुनाया हुआ है, यहां केवल एक हिंट देकर आज सत्संग का विषय दूसरा रखना है। तो वहां सतलोक से जब इसको निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत, तो परमात्मा इसी रूप में गए थे, जोगजीत रूप में। तो जब जोगजीत रूप में उसने देखा कि ये परमात्मा के निकट मेरा भाई है, उनके साथ रहता है ज्यादा, और उसका संदेश वही लेकर आता है, कोई आज्ञा क्या है ये पूछता हूं पहले इससे। तो उस ज्योत निरंजन काल ने जोगजीत से कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया? अब कोई पिता का आदेश है तो मुझे बता, और तूने मुझे वहां से मारकर निकाला था, तू मेरे लोक में क्यों आया? तू आ कैसे गया? अब मैं तुझे पहले तो आदेश बता दे क्या है परम पिता का, फिर तुझे मैं मारूंगा, कुटूंगा। तब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, मैंने इससे बताया कि सुन ले आदेश परम पिता का। ये आत्मा परमात्मा की है,
और ये तेरे साथ आ भी गई थी तो ऐसा जुल्म नहीं करना था तूने। अन्यायी, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई सूर बना दिया, कोई सूरी बना दी, कोई कुत्ते गधे की योनि भोग रहा है, कोई कष्ट से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हाहाकार मच रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये जुल्म कर रखा तूने। तेरे रहम नाम की चीज नहीं है। परमात्मा दुखी हुए इस बात से। तो वो कहता है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल देता हूं। भगवान का आदेश है मेरे को कि सत्य का राज करना, किसी अन्याय ना करना। परमात्मा बोले कि मुझे मालूम है तू जैसा सत्य का राज करता है। ये मन रूप में तू खुद विद्वान है, सारे उल्टे काम कराता है आत्मा से, और जब आत्मा सजा भोगती है तू भाग जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती है। गधा बनवा के छोड़ देता है उल्टे काम करवा के। अब किसी को कहे भक्ति कर ले, मनु कहेगा ना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के तेरा भक्ति नहीं है। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहां बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलने सारे दिन। इबका मार आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहाँ जगाया जाता है, इसका मूल ज्ञान बताया जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है, वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो सुन ले आदेश परमात्मा का। जोगजीत रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सब लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूं, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है इनके साथ, सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मंत्र दूंगा उनको कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटेंगे। तब कहते हैं ये सुनकर काल इतना भयंकर हो गया धर्मदास कि मुझे मारने के लिए चढ़ा कि तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, तो मेरी खेती उजाड़ेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा। क्योंकि उसने तो हम इसलिए पैदा कर रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, रामपाल की दंत कथा नहीं है, ये गॉड गिवन स्टोरी है और रियल स्टोरी है। क्योंकि हमने अपने गलत ज्ञान सुन रखा है, वही अटपट अच्छे लगे। रामकृष्ण की कहानी, सुदामाली, वैसे इतनी भक्ति थी क्या? ये क्या यही कहानी थी? ये है वो परमात्मा की सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है। तो आपको इसलिए पाल रखा, धर्मदास जी को बता रहे परमात्मा कि जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों की बुद्धि इतनी ही काम करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है जो हमारा मालिक है। कैसे अच्छा आदमी है कि इसने बहुत बढ़िया हमारे लिए इस चरागाह बनवा रखे हैं जहाँ हम चरते हैं, एक सरोवर तालाब बना रखा है जहाँ हम पानी पीते हैं, फिर एक झोंपड़ी डाल रखी है, शेड डाल रखा है जहाँ हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। और ये मालिक आता जब हमें बड़ा संभालता है, हमारे ऊपर हाथ फेरता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि आप जब ये सुविधाएं देखते हो यहाँ की कि कितना सुंदर बाग बगीचे, कैसे झरने बह रहे हैं, कितना नीचे शीतल जल निकल रहा है, मीठा जल, और बड़ी हवा चल रही है, बड़ी पृथ्वी दे रखी है, इस पर बड़े पदार्थ दे रखे हैं, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि घना बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा स्वामी, कितनी सुविधा हमारी कर रखी है।
और जब ये कुंडबा घाणी करता है कि दुर्घटना में परिवार के परिवार नाश हो जाते, भूकंप आ जाता, पूरा क्षेत्र तहस नहस हो जाता है। तो उस समय इसकी दयालुता पर हमारे दिमाग नहीं जाता कि अब ये क्या हो रहा है। परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई जो बकरों को ये सुविधाएं देता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आदमी, और जब वो उनके पास आता है तो उससे प्यार करते हैं वो कि हमारा नेक मालिक आ गया, और उसके पंजाड़ी ऊपर ने पैर उठा कर सीने से लगते हैं, उसको चाटते हैं उसके हाथों को। जब उनको वो छूता है, वो तो देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा और वो बकरा चाटता है प्यार में कि मेरा मालिक बहुत बढ़िया है। और जब भी उसको आवश्यकता होती है एक डंडा लेकर निकाल लेता कि चाहे बेटा मरो चाहे बेटी कटो, माँ कटो चाहे भाई और बहन कटो, वो ना देखता किसी ने। तो ये स्थिति समझ लेना धर्मदास इस काल कसाई में जहां आप रह रहे हो, इस गंदे लोग पे। लेकिन आपको कोई ये ज्ञान बताने वाला था नहीं, और परमात्मा बताने के लिए आए तो हम सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें मिसगाइड गढ़ा कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये क्या जाने धर्म ग्रंथों के बारे में, संस्कृत इसको आती नहीं। और हमारे धर्मगुरु संस्कृत नहीं बोला करते, हम उनके ऊपर कुर्बान थे कि ये विद्वान है, सचमुच कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथ के बारे में। तो ये निंदा कर रहा है हमारे धर्मों की। और परमात्मा सच्ची बताया करते थे, वही ज्ञान जो आज दास बता रहा है यही परमात्मा स्वयं बताया करते थे। उस समय हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब जो रहस्य आपको आज उजागर किया जा रहा है कि वो नाम क्यों मना कर रखा था उस समय बताने को, और अब क्यों आदेश दिया है इसको खुलेआम बताने का। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि इसने ये व्यवस्था कर रखी है, अपने स्वार्थवश तुम्हें यहां रोक रखा है। और 3 गुण है इसके पुत्र, उनमें एक एक गुण भर रखा है, और उनके कारण आप इतने यहां जकड़े पड़े हो। ब्रह्मा में रजगुण भर दिया, रजोगुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, वो जो भी गतिविधि करता वो होश हवास में नहीं कर रहा, वो तो मजबूरी है। अर्थ 1000 ने पी रखी हो भांग तो सारी एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी उनकी चाल होगी, एक जैसी बोली होगी, एक जैसी क्रिया होंगी। तो यहाँ सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पर, चींटी से लेकर हाथी मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते, ये विवश हो गए हैं। बस की बात नहीं, प्राणी कहते कितनी बात बनाओ, ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको। ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा पाने के लिए जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं बेचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसने। तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे, और ये पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी। इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में वृक्ष के तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था वो। साधना जैसा उसने डले ढोण का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था।
बस अंत में इतना अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी ईसा महात्मा देखा नहीं, सारा दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वर्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था, तो वहां सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी, और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे, तो लड़की को पता चला, तो अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चली गई अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहां जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया कि आप जहां ये जीवा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहां पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई, और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वह लड़की डेली वहां सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने। चला था भगवान पाने के लिए, और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश हैं, ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नहीं। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उन छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था, और वहां जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, वो जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यू आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आवेंगे। तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, कि इन पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहां रहा। तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए, और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डालकर चली गई। तो उसमें क्या प्रेरणा करी काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के, और उसका पति घर पर ना हो, तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई कि तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है, और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे। यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। तो उसके मन में आया, चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया, छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तो चाल उल्टाए।
वापस चला, फिर आया, एक बार देखते लूं उसमें के बिजली पड़े है, देख आऊंगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूं। अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं कि पहचान मत आऊं नहीं किसी का, क्यों दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूंगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहां होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहां पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहां पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताजा कर देता है, तू मत बार बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला सच्ची कहूँ, देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी, उसने भी देखा कहाँ चाल तो वाए दिखा है, पर वो तो कहाँ हुआ था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यू फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूंगा यहाँ पर। वो कहने लगी बोल क्या करूं, कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए, अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वह लागी शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूँ, मेरा पति घर पर होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरनों का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और वो जुआर में बैठ कर नो देखा था, सुना था सारी बात बैठा बैठा। जब रोटी देखी, जब लकड़का आया, ने बोला रे एकली नहीं है, मैं भी आ गया हूँ। तो उसका भाई बोला भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। ने बोला इसकी शीशम वाला हूं मैं, शीशम वाला। बता, गया था घर छोड़ के, फिर शीशम वाला बन गया। ने बोला भाई वो तो कौन, तू मेरा भाई तेन थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पछाण में ना आती, भागड़े थे। तो वहां खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटना आ रहा था, वहां गया। नो बोला रहा मेरे बाल काट, फटाफट नाश हो गया बात का। बोला भाई क्या हो गया, बोला मैं फलाना हूं, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला मेरे पीछे काटिए, पहले तो इससे के काट। सुबता हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हो ना, हाँ बोला बहु आजा। भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर घरबारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन माने कैसे, जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यो मन मानेगा। कैसे मानेगा, डेरे डंडे खुसर हो, ये खुसरे लहे नामोक्ष, धरु पर लाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डंडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो, जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए तेरे सी मेरे सी जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें,
वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीत नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है तो अपना मंत्र करता रहिए, क्यों मनन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा, वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन 2-3 संत के साथ 2-3 और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान, मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा, इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी, आज ये खाना किसने बनाया था हमारा? उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ, कहा जी, बहुत बुंडी बन गई उसके साथ, तो अभी 2 बच्चे थे, वो लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बोला, उसको तो समझाया, बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर, नाम ले ले, तो वह तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी, फिल्मी गाने, राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले लोग अखबार लाओ, अखबार हम के पढ़ रहे हैं, 3 मर गए, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहाँ बलात्कार हो गए, ये पढ़ने की बातें। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से, दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रमैनी लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है। तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा, एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर ये बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं, सब जगह ये राजनीति की बातें, फलाना ये धकड़ा, ये बड़ा, इसको तो 1 नंबर पर मान रहे हैं। ये 1 नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई, ताकि आत्मा, इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? माया देवी, कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू परिवार में सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वही भक्ति हम करते थे। तो जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी संत रामपाल महाराज शरण के ऐसे गए कि सबसे पहले मेरे भाई ने नाम ले रखा था, जैसे अपने मड़ी पूजना है, पीर बाबा के जाना है, तो मेरा भाई ये समझाता रहता था ये इनमें कुछ नहीं रखा है, तो इन बातों का हमको समझ आती नहीं थी। तो मेरा भाई जी बोले कि संत रामपाल महाराज जी का साधना टीवी पे सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, उनको आप सुनिए ध्यान से। तो मैं सुनती थी पर मेरे को समझ नहीं आता था। इस ज्ञान के बारे में किसी को पहले समझ आता नहीं, धीरे धीरे ही आता है। तो जब समझ आने लग गया तो मेरे भाई जी इनको बोलते थे, मेरे पति जी को, आप हमारे साथ चलना बरवाले में, हरियाणा में। तो मैं बोल देती थी कि हरियाणा हमारा कौन है, तो हमको कभी हम हरियाणा गए नहीं है बरवाले में। तो मेरे भाई तो बस ऐसे ही करता रहा। तो उन्होंने एक दिन फिर अपनी सलाह बनाई तो वो मेरा भाई खुद ही चला गया तो बस में चला गया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ली। वो आते ही फोन करने लग गया, अभी ऐसे ऐसे कर। उन्हें सबको बुलाया घर में, हमको भी समझाने लगे। तो मेरे पति ने फिर नाम दीक्षा लेने का विचार बनाया तो वो मेरे भाई के साथ चले गए। भाई के बाद जाने के बाद वो घर पे आए तो हमको 1 महीने के बाद वो हमको लेके गए साथ में। तो मैंने वहां जाके देखा है कि बहुत अच्छा लगा संत रामपाल महाराज के बरवाले में जाके। मैंने ये देखा था कि मैं पहले देखूंगी जाके वे कैसा माहौल है, वहाँ कैसा लगता है देखने में, पर वहाँ तो जाके बहुत शांति आती है। तो हमने कोई ऊट पटाक भी नहीं किया, कोई मना भी नहीं किया, तो नाम दीक्षा ले ली मैंने और मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने। हम तीनों ने नाम दीक्षा वहाँ 18 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे को संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने में बहुत से लाभ हुए। जैसे भगत जी मेरी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ठीक हुई है संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से, उनकी भक्ति करने से। मैंने 2-3 साल से ये मेरे ब्रेस्ट में इधर गांठ थी, तो मैंने अपने पति से बोला कि इधर मेरे गांठ है तो आप दिखाइए। ये बोल देते थे दिखाते हैं दिखाते हैं। तो आगे वाली ब्रेस्ट पीछे को अंदर जाने लग गई, तो दर्द भी था, तो गांठ ज्यादा ही बढ़ गई थी, वो पीछे गच में चली गई थी। तो निप्पल भी आगे वाला पीछे को चला गया था। तो मैंने डॉक्टर से जाके हम लोगों ने दिखाया। तो मेरे पति जी साथ में गए तो उन्होंने रिपोर्ट कहा कि इनकी बाजू खड़ जाएगी अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। तो मैंने घर आके बोला कि मेरे गुरुजी तो संत रामपाल महाराज जी जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं, कैंसर हो चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो। तो डॉक्टर के कहने पे पर्ची लिखवा के तो मैंने वो घर पे रख ली। उसकी मर्जी के, अपनी मर्जी के बाद भी 2-3 महीने के बाद वो मैंने रिपोर्ट अपनी दोबारा फिर जाके उनसे लिखवाई। फिर मैंने रिपोर्ट अपनी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू करवाया। जब डॉक्टर ने ये भी बोला था कि इनका बाजू खड़ जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो हाथ खड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, तो काटना ही पड़ जाएगा, पता नहीं शायद। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी को याद कर रहे थे हम लोग, तो ऑपरेशन भी उन्होंने बताया था। तो हम उनकी बात सुन के रिपोर्ट घर में आ गए। तो घर में आके मेरे पति तो खूब रोने लगे। तो मैंने गुरुजी के आके संत रामपाल महाराज जी के आके दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने गुरुजी से आगे प्रार्थना लगाई कि हे संत रामपाल महाराज जी, आपकी भक्ति कर रहे हैं, फिर तो ऐसा होना नहीं चाहिए। परमात्मा आप ही अब देखो, आप ही कुछ कर सकते हो, हमारा तो और करने वाला भी कोई नहीं है। तो भगत जी मैंने तो फिर रोना तो जो शुरू किया मैंने आगे प्रार्थना भी कराई। तो संत रामपाल महाराज जी का संदेश ऊपर से आया है कि बेटे भक्ति करो, मालिक दया करेंगे, भक्ति जरूर करते रहना, विश्वास रखना मेरे बच्चों। तो हमने संत रामपाल महाराज जी पे इतना विश्वास रखा कि मैं जो भी कोई रिपोर्ट करा के लाती थी तो मैं संत रामपाल महाराज जी के आगे रख देती थी कि आप ही दाता मेरा ट्रीटमेंट करोगे, डॉक्टर नहीं कर सकते इसको, तो जो कुछ करोगे आप ऑपरेट कराओ, कुछ भी करो, मालिक आपने अपना जैसा हमको बनाया है। हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी महिमा का बगान नहीं कर सकती हूँ बंदी शोर जी, जो अपना जैसा हमको बनाया है। तो जो दुख मेरे पर आया है वो आप पर आया है, मेरे पर नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। कोई मेरे को बोलता था ऐसे कराओ वो कराओ ये, तो मैं बोल देती थी मेरे संत रामपाल महाराज मेरे गुरु जी हैं मेरे साथ, वो करेंगे सब कुछ, डॉक्टर क्या करके देंगे मेरा। तो ऐसे करके मैं अपने भगत जी को देखती थी।
तो मैं इनको बोलती थी आप रोना नहीं, बहुत बड़े गुरु की शरण में है हम, वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे परमात्मा है बंदीश्वर सतगुरु रामपाल महाराज जी, संत रामपाल महाराज की दया से आज मेरा ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक है और मेरी रिपोर्ट भी ओके आई है। डॉक्टरों ने तो मेरे को जवाब ही दे दिया था कि बोलते ये बाजू भी उखड़ सकती है, ये भी करना पड़ता है, कि कोई भी डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी पर कोई वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो मेरे को विश्वास अपने संत रामपाल महाराज भी था, तो मेरा उनसे देखो भक्ति करने से सब कुछ, उनकी भक्ति और मंत्र जाप करने से सब कुछ, ये मेरा कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके भी खड़ी हूँ, आप चाहे तो देख भी सकते हो। आप देख सकते हो कि ये मेरी रिपोर्ट कैंसर की है, मोहनदई शेरपुरे चौक में अस्पताल है वहाँ की रिपोर्ट है। ये मेरी ठीक होने की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। जी, और क्या लाभ मिले आपको? देखो भगत जी, सर जी, जब मैं कीमोथेरेपी लगाती थी ना, तो मैंने रोहतक भंडारे में, जब मेरे को कीमोथेरेपी लगी तो मैं रोहतक भंडारे में जाके इतनी दूर सफ़र करके आई हूँ, पर मेरे को कीमोथेरेपी का कोई पता नहीं लगता था। वैसे तो आम में जो कीमोथेरेपी लगती है तो कई लोग तो बिस्तर पर से नहीं उठते हैं, तो मैं चलती फिरती रहती थी। 3 मंजिल पे मेरा घर है, मैं उतरती चढ़ती रहती थी। सब मेरे को देखते थे कि ये कैसे उतरती चढ़ती है, इनका ट्रीटमेंट भी चलता है। तो डॉक्टरों ने बोला था इनको बेड रेस्ट कराना, ये वो करना है, तो पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से, मेरा घर 3री मंजिल पे है। देखो मैं घूमती फिरती रहती थी, मेरे आस पड़ोस में भी मेरे को सब देखते रहते थे कि इनका देखो ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो ये फिर भी अपना घूम फिर रही है। तो ये सब कुछ संत रामपाल महाराज की दया से ही सब कुछ होता है। मैं सत्संग भी सुनने चली जाती थी। आप देख सकते हो जो कैंसर से पीड़ित हो बंदा कैसे इधर उधर घूम नहीं सकता, वो अपनी बीमारी से इतना पीड़ित रहता है, पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से घूमती फिरती रहती। ये उनकी दया से ही 3री मंजिल पर चढ़ना उतरना, देखो ये कितना वो लगता है बंदे को, कैंसर वाले बंदे को, वो तो वैसे नहीं उठता है बिस्तर से। तो मैं संत रामपाल महाराज की दया से ही उतरती चढ़ती रहती थी, उनका नाम जाप करती रहती थी, अपने घर का सारा काम भी करती थी। और मैंने किसी का सहारा नहीं, संत रामपाल महाराज का सहारा लिया। और मैंने किसी को याद भी नहीं किया, अपने बहन भाई को या किसी को बुलाना है तो मैंने कहा था मेरे गुरु जी मेरा साथ दे रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी, तो मेरे को किसी का नहीं, मुझे संत रामपाल महाराज जी का साथ चाहिए। तो आज गुरु संत रामपाल महाराज की दया से मेरी कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट एकदम ओके आई है। बहन जी, साइंस का युग है, पढ़े लिखे लोगों का इस बात पे विश्वास करना कि एक संत के आशीर्वाद से या किसी मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का ठीक होना, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता। तो बहन जी, आप उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे? मेरी उन लोगों से प्रार्थना है जो विश्वास नहीं करते हैं। मैं जीता जाता उदाहरण सामने खड़ी हूँ, मेरी रिपोर्ट भी देखी है। अगर नहीं विश्वास आता है तो शेरपुरे मोहनदई हॉस्पिटल में भी जाके आप पता कर सकते हैं, वो तो लुधियाना में बहुत मशहूर है, कैंसर वाला ही है वो। तो आप उनसे देखिए और मैं पूछ लीजिए जाके, मैं आपके सामने खड़ी हूँ संत रामपाल महाराज की शरण से। संत रामपाल महाराज की शरण में जाने से, देखो उनकी भक्ति करने से मेरे ये कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, और रिपोर्ट भी देखो ओके आई है संत रामपाल महाराज की दया से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल महाराज की शरण में जाइए, और भी जो लोग मेरी तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या कैंसर या और किसी बीमारी से लगा लो, तो मेरा उनसे यही अनुभव हाथ जोड़ के कि आप संत रामपाल महाराज की शरण में एक बार आइए, उनकी भक्ति कीजिए। तो भक्ति करने के बाद आपको पता लग जाएगा, आपको विश्वास खुद हो जाएगा कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए, आपकी बीमारी भी ठीक होगी और आपका मोक्ष भी ठीक होगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जैसे पीड़ित हो कैंसर से या और कोई बीमारी से, तो आप संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाइए और अपना कल्याण कराइए। मेरी सबसे यही प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी